कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज सैटरडे का डे है। मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ, अभी 7:30 बजे का टाइम है। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जल्दी से करते हैं व्लॉग का आगाज़। आज के व्लॉग का आगाज़ बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का है। उसकी एक रीज़न है कि आज मैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे जा रही हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि सिडनी की चीपेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट कहाँ पे है, कौन सी है और वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है और मतलब उसका क्या सीन है, वो आज आपको सारा मैं दिखाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा मैं टाइम के बाद जा रही हूँ, तो बस चलते हैं क्योंकि सुबह 7:30 बजे का टाइम है। आपको मेरी आवाज़ से और मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा मैं बहुत स्लीपी हूँ, नींद बहुत आई हुई थी, लेकिन फिर भी आज हमने सोचा कि आज जाना है तो जाना है। तो अभी चलेंगे वहाँ पे और रास्ते में आपको दिखाती हूँ, सारी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आप लोग जो हैं वो साथ जो है पूरा व्लॉग फॉलो कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी मार्केट सिडनी में सबसे चीप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए और वहाँ पे किस टाइम से किस टाइम तक मार्केट लगती है, आपको वहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है। तो बस फिर अभी चलते हैं और व्लॉग का जल्दी से आगाज़ करते हैं। तो लेट्स बिगिन। ये जी मैंने साथ में कोट भी रख लिया है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और ये है जी बारिश का सिलसिला। अच्छा जी, सर्दी का आलम इतना ज़्यादा है कि मैंने ना अपना कोट जो है वह अपने ऊपर रख लिया क्योंकि जी बारिश इस कदर तेज़ है ना कि ठंड बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में सुबह सुबह उठ के कहीं जाना भी मुश्किल होता है। मैं अपने साथ अपनी कॉफ़ी लेके आई हूँ और यहाँ से हम लोग जो है वो ले रहे हैं कुछ कैश। इस मार्केट में जाने के लिए आपको कैश की ज़रूरत होती है क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे कैश पे आप ले सकते हैं, आप कार्ड्स पे नहीं ले सकते। इट्स लाइक वन ऑफ एन एडवेंचर। मैं बहुत सालों के बाद यहाँ पे जा रही हूँ। ये ऐसी शॉपिंग है जो आप वंस इन अ मंथ कर सकते हैं और अगर आपकी बिग फैमिली है इट्स वेरी गुड। जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो वहाँ पे जाते हैं अपनी शॉप्स का सामान लेने के लिए। ये क्या कॉफी थी ना, ये है जी सिडनी मार्केट्स। मार्केट में और रश भी बहुत ज्यादा है सिडनी मार्केट्स में। $2 एंट्री। ओह जबरदस्त। पार्किंग यहाँ पे मिलना एक और बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे सारा कुछ ही चैलेंज है। लेने से पहले ज्यादा बड़ा चैलेंज है यहाँ पे पार्किंग लेना। I'll come around. Just wait for me please. Thanks. वाह क्या ट्रिक लड़ाई है। पार्किंग मांग के हासिल किया आपने। हाँ। मांग के। Okay, one mission accomplished. वो जो बंदा कह रहा था पार्किंग दूंगा वो कहाँ गया? मैं अब बारिश में कैसे जाऊंगी? जैकेट पहननी पड़ेगी। अब ठीक है। चलें? तो हम लोग आ चुके हैं सिडनी की सबसे बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो कि फ्लेमिंगटन जो है पैडीज फ्लेमिंगटन वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट इतनी बड़ी है कि यहाँ से लेकर टूवर्ड्स द एंड आपको मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले चीज़ होती है यहाँ से ट्रॉली कलेक्शन। सबसे पहले आप $4 की ट्रॉली देते हैं, इसके लिए $10 आपको कैश पे करना पड़ता है। बताएं कि आपने $10 डिपॉजिट जमा कराया। हाँ। अच्छा, आपको कितने की ट्रॉली मिली है? $10 डिपॉजिट कराया और जब मैं ट्रॉली रिटर्न करूँगा तो वो मुझे $6 देंगे, तो $4 की जो है वो ट्रॉली मिलती है आपको। यहाँ से स्टार्ट करें। वाटरमेलन है इस साइड में है, यहाँ पे ऑरेंजेस बहुत सारे लगे हुए हैं। पहले सब्जी ले लें। ओके, ये है ये ले लें पहले एक। वन? हाँ 1 ये। और कुछ चाहिए? 3 for 5 है। 3। The big ones are $6 at 6 of these, or you can get the smaller ones at 3 for 5. This one? How much is this one? 6 this one. 6 for this one? This one 2। Give me this one. 2 2 or हाँ 1? 2 2 चाहिए? 2 of these ones? Yeah। एक पार्सले, so mix with these 3. One parsley, 1 mint। Sorry, Angel? 1 week? Yeah. 1 minute. Yeah. Yeah, any of them for $2. $2? Yeah, and these लेना? ones are $3.50. Any of them. ये वाला एक दे दो। One. Yeah, I'll put another bag for you. Yeah. Okay.
तो आते साथ ही हम लोगों ने यहाँ से धनिया, पुदीना और पार्सले ले लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इस टाइम पे ये मार्केट बहुत ज़्यादा खाली नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली इस मार्केट में बहुत रश होता है। हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग आए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है। यहाँ पे आप मार्केट की प्राइसेस चेक कर सकते हैं, साथ साथ मैं जो है वो वीडियो में डिस्प्ले भी कर रही हूँ। हर चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा आपको चीप नज़र आएगी। जो आप वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट प्रोड्यूस मार्केट से देखते हैं, उससे भी चीपर प्राइस पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जगह बहुत तंग होती है, कंजेस्शन होती है, क्योंकि बहुत जो है वो छोटी सी जगह पे ये जो है ना चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले की हुई होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंडरीन जो हैं $2 पर केजी, इसके इतने इतने बड़े बॉक्सेस हैं। जो शॉप कीपर्स और रिटेलर्स होते हैं वो पूरे बॉक्सेस परचेज़ कर लेते हैं एवोकाडोज़ के, और इस तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे हमें नज़र आए $10 के 10 kg लेमन्स, जो कि हमें उस टाइम तो अच्छे नहीं लगे। उसके बाद हम आ गए हैं जी आगे जो है होम ऑनर्स के लिए, यानी कि आपने घर के यूज़ के लिए जो है वो लेने हैं अगर माल्टे, तो उस हिसाब से आप यहाँ से वो ले सकते हैं। नेवल ऑरेंजेस हैं। कौन सा वाला ले रहे हैं? एक ले लो। जूस के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जी आगे। यहाँ पे पूरी जो वेजिटेबल्स हैं ना, उनके पूरे कार्टन्स पड़े हुए हैं। 10 kg यहाँ पे नज़र आई थी हमें। फ्रेश चिली जो होती है वो हमने ले ली है। ले लो। ये $5 का बैग दे रहा है। हाँ, $5। हाँ, लेमन लगे हैं $10 के बॉक्स में। नहीं, लेमन बहुत ज़्यादा है। और ये नेवल ऑरेंजेस यहाँ पे 15 के लगे हुए हैं। ये 15 का बॉक्स है। ये कितने के मिले हैं आपको? $8। ये वाला जो साइड है ना, ये काफ़ी खाली है। ये वाला जो एरिया ये काफ़ी खाली है, वो मिडल में चलते हैं। क्यूटी है, कांजी है, पिंक लेडी है, ब्रावो है, पेयर्स है। इनके पास खुले भी पड़े हैं। हाँ, इनके पास ओपन भी हैं। गाला है, ग्रैनी स्मिक है, पिंक लेडी है, सारे पड़े हुए इनके पास। ये एक वेजिटेबल मार्केट है। यहाँ पे आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स की तमाम वैरायटी जो कि सीजनल है वो नज़र आएगी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मैंगोज़ जो हैं, कंसिंगटन प्राइड, वो भी लगे हुए थे। उसके अलावा अंगूर लगे हुए हैं, लेकिन इस मौसम के अंगूर जो हैं वो उतने मज़े के नहीं हैं। मशरूम्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी जो है ना वो ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपको बार बार जो चीज़ें दिखा रही हूँ, ये स्टॉल्स इतने ज़्यादा लगे हुए होते हैं कि हर जगह पे ना एप्पल्स की प्राइसेस चेंज होती हैं, हर जगह पे सेम नहीं होती। तो एक बार आपको गो थ्रू होना पड़ता है पूरी मार्केट से, तो आपको आइडिया हो जाता है कहाँ पे कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा रीज़नेबल लग रही है। इसी तरह से हम लोग वॉक करके आगे जा रहे थे, और हर स्टॉल पे आपको ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑरेंजेस कट करके रखे हुए होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। आसिम ने जब ऑरेंज को हाथ लगाया तो उन्होंने साथ ही कह दिया कि ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मटर पड़े हुए हैं पैक किए हुए। उसके अलावा ऑरेंजेस इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर उसके अलावा ग्रेप फ्रूट है, इसकी बहुत ज़्यादा, इसके कार्टन्स भी यहाँ पे पड़े हुए थे। फर्स्ट तो हमें लगा कि ये कुछ स्पेशल टाइप का मैंडरीन है, क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने वो जो है वो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये ग्रेप फ्रूट है तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, शायद बच्चे ग्रेप फ्रूट को पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी एक और जो वैरायटी है मैंडरीन्स की, वो हमें नज़र आई थी, और ये कुछ अच्छी नहीं थी। इसकी प्राइस थी $8 पर 10 kg, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे जब हम आए, पिंक लेडी $10 पर kg का जो बॉक्स था यहाँ पे लगा हुआ था। हमने उससे रिक्वेस्ट की थी कि हमें वो कट करके दे ताकि हम वो ट्राई कर सकें। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप, कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जिनसे आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो उसने हमें दोनों को ये जब ट्राई कराया तो ये बहुत अच्छा था। ये बहुत अच्छा, ये ले लें। ज़बरदस्त है, बहुत क्रंची एप्पल है। आगे जी नेक्स्ट होता है टमाटरों की बारी है। टमाटोज़ यहाँ पे ना थोड़े से फुली राइप टमाटोज़ नहीं होते, इसलिए कि ये जो है अगर आप घर लेके जाते हैं, फिर आपको जो है खाना पकाने के लिए जो है टमाटर जो चाहिए होते हैं वो बिल्कुल राइप अगर हों तो वो जल्दी आपके ख़राब हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो है इस तरह के जो टमाटर हैं वो मिल जाते हैं, ताकि 2-3 हफ्ते तक आपके टमाटर खुद अच्छी तरह से राइप हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है वो बल्क क्वान्टिटी में ये जो है परचेज़ कर सकते हैं। जो लोग
ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको आइडिया है कि इस टाइम टमाटो जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइसी प्रोडक्ट है इस टाइम पे, और इसकी प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है अक्सर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था इस वाले स्टॉल पे, ये बिल्कुल टूवर्ड्स द एंड था। अच्छा, बीच में मैंने आपको एक और चीज़ भी दिखाई है कि यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे सी फूड भी मिलता है। बहुत सारे लोग फ़िश के भी शौकीन होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मार्केट है। हर तरह का जो सी फूड है ना वो यहाँ पे मिलता है, हर तरह की मछली मिलती है। मैं सी फूड की उतनी ना तो शौकीन हूँ और ना कुछ, मुझे फ़िश से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसी वजह से मैं फ़िश की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकती। और यहाँ पे भी बस 5 मिनट ही हम खड़े हुए थे और ये मैंड्रीन इतने अच्छे थे, इतने मज़े के थे कि हमें ये बहुत अच्छे लगे थे। तो हमने पूरा का पूरा ये वाला जो बॉक्स था ना ये ले लिया था। ये बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे खट्टे मीठे माल्टे होते हैं, बहुत ही मज़ेदार इनका फ्लेवर था। तो ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो हमने अच्छे खासे पीछे भी ट्राई किए थे, लेकिन ये वाले जो थे मुझे अभी तक के सबसे अच्छे लगे थे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ये एक खुली सब्जियों की मार्केट है जहाँ पे हर तरह की सब्जियाँ फ्रूट डिस्प्ले हुए हुए हैं, जहाँ से आपको पसंद आए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नॉर्मली सिडनी में ऐसी मार्केट्स बहुत कम है, मतलब सब्ज़ी और फ्रूट की एक वेजिटेबल शॉप्स बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर बड़ी मार्केट है जहाँ से रिटेलर्स भी अपनी परचेजिंग करते हैं। यहाँ पे जामुन भी लगे हुए थे। सबसे बड़ी बात, जामुन की प्राइस आप देख सकते हैं, $50 का बॉक्स है यहाँ पे जामुन का। लेकिन हमने ये ट्राई किया था, इसका जायका उस जामुन की तरह का नहीं था जो पाकिस्तान में मिलता है। फिर ये जो चीज़ है ये हैं जी चीकूज़, उसके बाद अगेन एप्पल्स, फिर उसके बाद ग्रैनी स्मिथ एप्पल्स जो कि ग्रीन एप्पल्स होते हैं, उसके बाद फिर से नेवल ऑरेंजेस। क्योंकि ये इस टाइम का सीजनल फ्रूट है तो आपको जगह जगह ये नज़र ज़रूर आएगा। आप देख सकते हैं हर किसी ने इनकी जो प्राइसेस है ना वो डिफरेंट लगाई हुई हैं, तो आपको मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी होता भी है। और जब आप इसके अंदर जा रहे होते हैं ना तो इतना बड़ी ये मार्केट है कि आइडिया साथ साथ आपको होता जाता है। यहाँ पे हमें नज़र आया जी वाटरमेलन वो भी सर्दियों में। शुरू में तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने इसकी सेकंड बाइट ली तो मुझे लगा कि नहीं, ये आउट ऑफ सीज़न प्रोडक्ट है, दैट्स वाई इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, दैट्स वाई वाटरमेलन को हमने स्किप किया था। तो आखिरकार हर घर की ज़रूरत टमाटर वो हमने ले लिए हैं, क्योंकि हमारे खानों में टमाटर, बिरयानी, कढ़ाई और इस तरह के खाने बनते हैं हमारे घरों में, और हमें टमाटरों की शदीद ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैंने बहुत सारे टमाटर परचेज़ कर लिए हैं। और इसके बाद जो है हमारा कैश ख़त्म हो गया था, हमें आइडिया नहीं था कि हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर कैश आउट कराने के लिए हम दोबारा आ चुके हैं टूवर्ड्स द स्टार्टिंग। अब दोबारा से नए सिरे से दोबारा एक चक्कर लगा रहे हैं। और जब हम वापस जा रहे थे ना तो ये वापसी के सिचुएशन आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी तक बहुत सारे रिटेलर्स अपना सामान सेल कर चुके थे, तो बहुत सारी जो है ना वो मार्केट बीच बीच में खाली भी होती जा रही है। अब ये टूवर्ड्स मिडल साइड हम लोग आ चुके हैं। अब हमें नज़र आ रहे हैं डिफरेंट फल, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स और उसके अलावा जापानी फल और ड्रैगन फ्रूट और डिफरेंट अब फल नज़र आ रहे हैं। तो अभी तक हम प्याज, टमाटर और ये चीज़ें ले चुके हैं। अब हम लेते हैं वो वाली सब्जियां जो कि हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लाइक कैप्सिकम जो कि हम पिज़्ज़ा पे यूज़ करते हैं या फिर ऑमलेट में यूज़ करते हैं। कुछ लोग वैसे सब्ज़ी भी इसकी बना के खाते हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे घर में बनती बहुत कम है, तो मैंने बस 2-3 कैप्सिकम ले लिए थे। लेकिन इस कैप्सिकम का कलर चेक करें, बहुत ही क्रंची और बहुत ही फ्रेश थी ये। उसके बाद ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, स्नेक बीन्स बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन पता नहीं उर्दू में इसको क्या बोलते हैं। ये भी एक सब्ज़ी है। फिर उसके बाद बैंगन है। यहाँ पे नाशपाती की एक और वैरायटी आ चुकी है जो कि एप्पल और नाशपाती का मिक्सचर टाइप आप कह सकते हैं। ये एक नई वैरायटी से नाशपाती आजकल यहाँ पे आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे कीवी जो थी उसकी प्राइस बहुत हाई हुई है, और स्ट्रॉबेरी की भी प्राइस आजकल बहुत ज़्यादा हाई है। ये स्पेशल किस्म के चाइनीज़ एप्पल हैं जिन पे उन्होंने अपना जो है वो स्टिकर भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे वाटरमेलन जो ये लग रहा था ना, इसकी स्पेशलिटी थी कि ये स्टोर में ग्रोन अप किया गया है। इसके ऊपर लिखा हुआ था, एक तो ये सीडलेस है, दूसरा जो है ना इसको स्टोर में जो है वो उगाया गया है। तो यहाँ पे बाकी जो हमारी काम की चीज़ें हम बस वो ले रहे हैं। यहाँ पे लहसुन वगैरह मैंने ले लिया था। उसके बाद करेले नज़र आए, लेकिन देखने के बाद हमने उससे लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद भिंडियाँ नज़र आईं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी नॉर्मल खाने पकाने में इस्तेमाल होती हैं, या फिर हम लोग जो सब्ज़ियाँ खाते हैं वो सब सब्ज़ियाँ यहाँ से मिल जाती हैं और बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। यहाँ पे क्यूकम्बर्स जो हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे, क्योंकि पीछे हमें जो क्यूकम्बर्स मिल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और अच्छे भी नहीं थे, यहाँ से हमने ले लिए थे। और इसकी क्यूकम्बर्स की इस टाइम पे प्राइस बहुत हाई है। तो यहाँ पे हमें मिले थे
और हमने तकरीबन 2 kg ले लिए थे। उसके अलावा चेरीज़ हैं $16 पर kg, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत आला थी। इसमें एक भी चेरी ऐसी नहीं थी जो ख़राब हो, सब चेरीज़ बिल्कुल हेल्दी और फ़ाइन क्वालिटी की थी। दैट्स वाई मैंने इधर से जो चेरीज़ ले ली थी। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं। कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो बॉक्स नहीं दे रहे होते आपको, जितनी आप प्रोडक्ट कहते हैं उतनी दे देते हैं। यहाँ पे कैबेज वगैरह मैं देख रही थी, आपकी मर्ज़ी होती है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से देख के जो है प्रोडक्ट को ले सकते हैं कि आपको कैसी चीज़ चाहिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स पे कैबेज देखी थी, लेकिन मुझे ना छोटा सा एक फूल चाहिए था, तो फिर यहाँ पे मुझे ना छोटे छोटे फूल नज़र आए जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ से ले ली। यहाँ पर आपको दिखाती हूँ ओवरऑल मार्केट की एक फुल लुक। ये आप मार्केट देखें, ये इतनी ज़्यादा फुल है, इतनी ज़्यादा फुल है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी 4-5 साइड्स पे सब तरफ जो है गेट्स हैं और सब तरफ जो है बीच में ही सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। एक कॉर्नर पे इसकी सी फूड की जो मार्केट है वो है। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी मार्केट बहुत ज़्यादा फुल है और मैं यहाँ पे सारे स्टॉल्स का जायज़ा ले रही हूँ। तो जो छोटी फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए ये इस तरह से पैकेट बनाए हुए होते हैं। उन्होंने $5 के एप्पल्स और इस तरह से, मतलब वो भी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे कीवी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। पीछे कीवी मिल रही थी $10 पर kg, यहाँ पे तकरीबन हाफ प्राइस पे मिल रही थी। यहाँ पे एवोकाडोज़ हम लोग चेक करें, ये सारे एवोकाडोज़ जो है ना वो बिल्कुल कच्चे हैं और लेने का कोई फ़ायदा नहीं। दैट्स वाई ये नहीं लिए। आखिर में आसिम ने मुझे कन्विंस कर लिया है लेमन लेने पे। पहले तो मैं नहीं मान रही थी कि ये लेमन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आसिम ने आखिर में कहा कि नहीं, हम ये लेमन ले लेते हैं। $10 के 10 kg लेमन्स थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एवोकाडो की एक और मुझे नज़र आई। यहाँ पे जब मैंने एवोकाडो चेक किए तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से राइप थे। अच्छा, एवोकाडो को टेस्ट करने का एक तरीका होता है, हाथ में पकड़ के आप थोड़ा सा इसको जब प्रेस करते हैं, ये थोड़ा सा अगर स्क्वैश हो जाए तो इट मीन्स कि एवोकाडो जो है वो अच्छी तरह से राइप हुआ हुआ है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट तरीका होता है अच्छे से एवोकाडो को ख़रीदने का। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे एवोकाडोज़ को जो है ना इसी तरह से प्रेस करके चेक किया था। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ये स्क्वैश हो जाए, बिल्कुल हल्का सा अगर ये थोड़ा सा अभी ये अगर स्क्वैश हो रहा है तो इट मीन्स इट्स अ राइप एवोकाडो एंड यू कैन परचेज इट। तो हम लोगों ने एवोकाडो ले लिए थे और यहाँ पे हमारी बहुत सारी सब्ज़ी, फ्रूट, सारा कुछ ऑलमोस्ट आ चुका है। बंद गोभी, हरी प्याज और ऐसी ऐसी सब्ज़ियाँ जो कि मुझे चाहिए होती हैं नॉर्मल रूटीन के कामों के लिए, खाना पकाने के लिए, वो सब मैं ले चुकी हूँ। फ्रूट्स भी हम लोग ले चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जी अपनी गाड़ी की तरफ। हमारा आज का सक्सेसफुल ट्रिप जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। क्या ये देखो ना, बताता हूँ। सेव करना है कैसे? अच्छा, चलें चलें, ठीक है, होगी सेफ। अब चलेंगे, जल्दी करना। थैंक यू। अच्छा जी, ये हमारे 10 kg टमाटो हैं, फिर उसके बाद ये एप्पल हैं, उसके बाद मैंडरीन हैं, उसके बाद लेमन है, बाकी जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी हैं। और नेवल ऑरेंजेस भी हम लेने वाले थे लेकिन वो हमने खुद नहीं लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो थे घर में पड़े भी हुए थे, तो इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई। लेकिन ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं फॉर द होल मंथ हम लोगों ने परचेज़ की हैं। पैडीज़, क्या नाम है इसका? पैडीज़ फ्लेमिंगटन मार्केट, पैडीज़ सिडनी मार्केट्स। ये पीछे जो है ना इसका वो भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, सिडनी मार्केट, ठीक है। और यहाँ से जितने भी रिटेलर्स हैं वो अपनी जो है वेजिटेबल्स जो हैं वो परचेज़ करते हैं। चलें बस चलते हैं। अच्छा जी, हम लोग आए थे पैडीज़ सिडनी मार्केट, जहाँ से हम लोगों ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ख़रीदी हैं। और मैंने आपको दिखाया कि ये सारी हमारी ग्रॉसरी थी, वेजिटेबल्स और फ्रूट की। सबसे ज़्यादा चीपेस्ट अगर आपने ग्रॉसरी करनी है, चीपेस्ट आपने ख़रीदनी है तो ये मार्केट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन इसके लिए आपको 3, 4, 5 चीज़ें अंडर कंसिडर करनी पड़ेंगी, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब भी आप इस मार्केट में आएँ तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग आए। मतलब अर्ली मॉर्निंग अगर आप नहीं आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रश का सामना करना पड़ेगा और आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है और क्रेजी होती है ये मार्केट। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, बहुत जल्दी मत करें चीज़ें परचेज़ करने में। जब आप एंटर हों थोड़ा सा
आगे जाएं, थोड़ा सा लुक आफ्टर करें और आप जिन चीज़ों के पीछे हैं उनकी प्राइसेस आपको पता होंगी, तो फिर आपके लिए हंटिंग करना आसान होगा। आपके जो प्राइसेस हैं वो रिलेटिवली चीपर मिल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स होते हैं जो आपको टेस्ट भी करा रहे होते हैं और आप उन्हें कह भी सकते हैं कि वो आपको टेस्ट करवा देते हैं प्रोडक्ट, और आप चख सकते हैं कि अगर आपने एप्पल लेना है, ऑरेंजेस लेने हैं, जो भी सीज़न होता है, अगर आम का सीज़न हो तो आम भी वो ट्राई कराते हैं। तो आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ और फिर उसके बाद बॉक्स ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपकी एक बिग फैमिली है, आप यहाँ से अपनी अच्छी बल्कि ग्रॉसरी, मतलब अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं। के अलावा बाकी सब दिन और भी मार्केट्स लगती हैं जो मैंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं की, दैट्स वाई मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकती। मैंने आज तक वो नहीं देखी, सिर्फ मैंने वेजिटेबल मार्केट देखी है, उसी को एक्सप्लोर किया है। उस पर मैं पहले बहुत साल पहले मैं यहाँ पे 2-3 बार आ चुकी हूँ। यहाँ से मैंने परचेजिंग की थी, मुझे अच्छी लगी थी। उसके बाद कोविड आ गया और उसके बाद मैं कभी यहाँ पे नहीं आई। तो आज बहुत अरसे के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि हमें थोड़ा सा इस चीज़ का एक्सपीरियंस था कि हमने अर्ली मॉर्निंग जाना है। अर्ली मॉर्निंग जाने का फ़ायदा ये हुआ, चीज़ों की प्राइसेस बहुत अच्छी मिली, चीज़ें बहुत अच्छी मिली। टुवर्ड्स एंड मैंने आपको दिखाया कि लोग जो थे 9 बजने से पहले पहले अपने चीज़ें बेच के जा चुके थे। बीच में से काफ़ी सारे स्टॉल्स आपने देखा होगा वो खाली हो चुके थे क्योंकि उनकी चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो उसके बाद जो है सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आप जब वहाँ पे ट्रॉली कलेक्शन के लिए ट्रॉली जाके आपको लेनी पड़ती है, जाते साथ ही वहाँ पे $10 आपको डिपॉजिट कराना पड़ता है और $4 जो है वो आपका वो चार्ज करते हैं। $6 जब आप ट्रॉली रिटर्न करते हैं $6 आपको दे दिया जाता है। तो थर्ड चीज़ ये है कि आपको हमेशा कैश अपने पास रखना है क्योंकि आपकी सारी ट्रांजैक्शन वहाँ पे कैश में होगी, कहीं पे भी आपका कार्ड नहीं चलेगा। तो इसलिए ये वन ऑफ द बायर सेलर मार्केट है। यहाँ पे आपको कैश की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, आप घर से कैश लेके जाएं। अगर आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है, फ्रूट्स का स्पेशली जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे फ्रूट्स भी मतलब यानी कि काफ़ी स्कूल भी देना होता है बच्चों को, घर पे भी। तो आप लोग ये मार्केट जो है वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट है, तो आप ज़रूर इसका विजिट करें क्योंकि जितने भी रिटेलर्स हैं वो यहीं से अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो बल्क में बाय करते हैं और फिर उसके बाद अपनी शॉप्स पे डिस्प्ले करते हैं और अपनी प्राइस पे उसको सेल करते हैं। तो ये सबसे चीपेस्ट मार्केट है, आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आप लोग सिडनी में हैं तो इसका ज़रूर विजिट कीजिएगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशन फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए। मैंने जो चीज़ें ली हैं उसकी प्राइसेस मैं बता देती हूँ। मैंने जो ये पूरी ग्रॉसरी की है ना, टोटल की प्राइस मैं बताती हूँ। 120 के अंदर जो है मैंने ये सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। इसमें 10 kg टमाटो हैं, 10 kg जो है इसके अंदर एप्पल हैं, 10 kg इसके अंदर लेमन है, फिर उसके अलावा इसके अंदर 10 kg अनियंस हैं, फिर उसके अलावा इसके अंदर है धनिया है जिसके 2-3 पंच हैं, पार्सले है और मिंट है, फिर उसके बाद टमाटो हैं, फिर उसके अलावा मैंने खीरे लिए हैं। खीरे मैंने जो है वो ओपन ग्रोसरीज में से लिए थे। फिर उसके अलावा मैंने जो है एवोकाडो लिए हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, गोभी है, बंद गोभी है, फिर उसके अलावा सैलेड का थोड़ा बहुत जो सामान होता है वो है। फिर उसके अलावा जो है इसके अंदर ये सारी तकरीबन चीज़ें थी जो कि मैंने आपको साथ साथ दिखाई भी हैं कि मैं क्या क्या परचेज़ कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो 120 में आई थी, विच इज़ अ ह्यूज बल्क ग्रॉसरी इन 120। और क्योंकि मैं जब नॉर्मली शॉप करती हूँ इतने में ही मेरी ग्रॉसरी आती है, लेकिन वो इतनी बल्क नहीं होती। उसमें 2 kg 3 kg जो है ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए, बस इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें मेरी बल्क क्वांटिटी है 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए, विच विल बी इनफ। और मैं जब फिर अगर मुझे स्टॉक अप करना होगा कुछ ना कुछ तो फिर मैं वो बाद में थोड़ा बहुत जो है वो अपनी नज़दीकी मार्केट से भी ले सकती हूँ। तो फिलहाल इस मंथ की जो ग्रॉसरी थी ना वो मैंने बाय की है सिटी मार्केट्स जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की है। दिन भी बहुत अच्छा था, इस वजह से मेरी ज़रा ग्रॉसरी जो थी ना वो अच्छी हो गई है। एप्पल्स को इसी तरह रहने देंगे। बेटा दूसरा पैकेट इसके ऊपर रखो। गुड जॉब। ये हमारे ना बॉक्स सेट हो गया हमारा फ्रूट्स का।
इसमें नेवल ऑरेंजेस है और इसमें जो है मैंड्रीन है। ये हमारा पूरा जो है ना वो विटामिन सी का बॉक्स है, ठीक है। गुड जॉब बेटा। ये 10 kg का बॉक्स है, इसमें से जो है ना मैक्सिमम टमाटो इसके अंदर डालो, ये हम फ्रीज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये खाने वगैरह के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये वाले जो है ना ये फ़िलहाल हम सैलड्स के लिए, चाट वगैरह के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए रख लेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े ये ऑरेंज है तो इनको राइप होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो हम ये हाँ ये वाला आप इसी में रखो, चाट वगैरह बनाने के काम आएगा, ठीक है। बाकी ये जो टमाटो है ना इनको हम फ्रीज कर रहे हैं। ये बॉक्स पूरा जो है ना इसके अंदर आ रहा है, तो इस ठीक है। हाँ ये टमाटर हो गए हमारे पूरे के पूरे। और भी चलिए, क्या बना रही हो? अब मैं बना रही हूँ, इतनी सारी सब्जियां लाए हैं, मैंने कहा आज कलरफुल सा ना आपके लिए ऑमलेट बनाती हूँ। तो ये सारी ग्रॉसरी जब घर आई तो हमने इस ग्रॉसरी का किया इस्तकबाल, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है देसी, और साथ में जो है मैं सब्जियों का जो है काम तमाम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है बहुत सारी सब्जियाँ जो है कट करके, धो के, वॉश करके संभाल ली हैं, जिसमें धनिया जो है सरे फहरिस्त है, धनिया, पुदीना, पार्सले और हरी प्याज, इनका तो काम उसी टाइम मैंने कर दिया था। साथ साथ मेरा नाश्ता बन रहा है, साथ साथ मैं ये वाले काम भी कर रही हूँ, और ये भी काम साथ साथ उसी दिन आपको मैनेज करने पड़ते हैं, तभी आप जो है वो मैनेज रह सकते हैं थ्रू आउट द वीक। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि आज मेरा ऑमलेट जो है बहुत ही कलरफुल होने वाला है। यहाँ पे मैंने धनिया धो लिया था, इसको थोड़ा सा खुश किया सैलेड स्पिनर के अंदर, और अब जो है मैंने इसको जिप लॉक पैकेट में डाल दिया है। ये है मेरे धनिया को जो है फ्रीज करने की निंजा टेक्निक, इस तरह से मैं इसको सेव करती हूँ। साथ साथ बन रहा है हमारा यमी किस्म का ब्रेकफास्ट, और इसके बाद हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट जो था वो खूब इंजॉय किया, क्योंकि आज हमारा ऑमलेट बहुत ही कलरफुल था और बहुत यमी था। इसके साथ मैंने फ्रोजन पराठे बनाए थे और हम लोगों ने खूब अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया। और साथ में जो है मेरी बहुत सारी सब्जियां, जो कि पत्तों वाली सब्जियां थी, जिसमें धनिया था, पुदीना था और इस तरह की चीज़ें थी, वो सारी भी कट करके मैंने संभाल ली थी। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको दिखाया कि कैसे बॉक्सेस के अंदर जा चुकी हैं, कैसे मैंने उनको संभाल दिया है। कुछ टमाटर मैंने फ्रीज कर दिए हैं। तो इस तरह से मैंने इन सारी सब्जियों को मैनेज किया है फॉर द होल मंथ। अपनी सब्जियां भी संभाल ली हैं, और ये फाइनल हमारी सब्जियां जिनको मैंने वॉश किया है और यहाँ रख दिया है। और ये किचन जो है नाश्ता बनने के बाद की सिचुएशन है, अभी बस नाश्ता बन रहा है, आपके सामने ही है। बस ये ब्रेड मैं टोस्ट कर रही थी, साथ साथ मैंने किचन साफ किया, पूरा का पूरा किचन आपके सामने है। एक पैन सिर्फ इसके ऊपर पड़ा हुआ है, बाकी जो है बस क्लियर हो चुका है। हाँ जी, सारी वेजिटेबल्स आ गई, आपको मैंने ऑमलेट बना दिया। कैसा है? बस जी, इसके साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।